कालू भैया, ओ कालू भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए ना, बारिश होने वाली है। चलिए हम लोग चलते हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ राशन ढूंढ लेते हैं। अरे नहीं नहीं टूनी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। हाँ, मैं तो बारिश का पूरा मजा लूंगा। फिर टूनी चिड़िया निराश होकर अपने घर चली जाती है और अपने बच्चों से बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग यहीं पर रहना। अभी तुम्हारी मम्मा जा रही है राशन लाने। देखो बाहर बारिश होने वाली है और बारिश में तुम घर से नहीं निकलना। हाँ मम्मा, तुम जाओ और जल्दी से घर वापस आ जाना माँ। तुम्हारे बिना हमें अच्छा नहीं लगता है। इतना सुनकर टूनी चिड़िया जंगल के लिए निकल जाती है। टूनी चिड़िया एक जंगल से दूसरे जंगल तक घूम रही थी। फिर टूनी एक पेड़ के पास पहुंचती है। हे भगवान, आखिरकार कब तक घूमूं? अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर बाज आ जाता है और बोलता है, अरे टूनी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तो बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। तुम अपने घर चली जाओ। अरे नहीं नहीं भैया, मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ? मैंने तो अपने बच्चों से कहा है कि मैं भोजन लेकर ही आऊंगी। अच्छा ये बात है, तो तुम मुझे बताओ ना। ऐसा करो, पास में ही एक जंगल है, वहाँ पर बहुत सारे फल आए हैं। अगर तुम चाहो तो वहाँ से भोजन ले सकती हो। चलो तुम जल्दी जाओ। फिर टूनी चिड़िया बाज की बात सुनकर दूसरे जंगल में पहुँच जाती है। अरे वाह, राजा भैया ने तो बिल्कुल सही बताया। इस जंगल में तो बहुत सारे भोजन हैं। चलो ठीक है, मैं अब रोज ही अपने बच्चों के लिए यहीं से भोजन ले जाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया कुछ भोजन लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी बीच रास्ते में कालू कौआ आ जाता है और बोलता है, अरे टूनी, तुमने तो इतना सारा भोजन कहाँ से ले लिया? लग रहा है तुमने किसी की जरूर चोरी की है। नहीं नहीं कालू भैया, मैंने किसी की भी चोरी नहीं की है। मैं तो दूर के एक जंगल से भोजन लेकर आ रही हूँ। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप राजा बाज भाई से पूछ लेना। हाँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया कालू कौवे को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी अपने बच्चों में पहुंचकर भोजन अपने बच्चों को दे देती है। इधर कालू कौआ की पत्नी कौवी कौवे से बोलती है, अरे तुम तो पूरे के पूरे आलसी हो। देखो टूनी चिड़िया अकेले ही अपने बच्चों को पाल रही है और हम दोनों मिलकर भी अपने बच्चों को नहीं पाल पाते। इससे अच्छा तो मैं तुमसे शादी ही ना की होती। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या बोल रही हो? आखिरकार मैं क्या करूं? देख रही हो मौसम कितना खराब है, बारिश कभी भी हो सकती है, इसीलिए मैं नहीं गया। चलो मैं कल जरूर जाऊंगा। हाँ हाँ, बस तो तुम कल ही कर सकते हो। और तुम्हें क्या करना है? चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा कल कब आता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह होते ही कालू कौआ और कौवी दोनों अपने घर से टूनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। अरे टूनी बहन, चलो तुम हमें भी भोजन दिलवा दो, हम भी तुम्हारे साथ जंगल में चलेंगे। हाँ हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, मैं अभी चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उन दोनों पति पत्नी को लेकर वहाँ से उस जंगल में चली जाती है। टूनी चिड़िया उस जंगल में जाकर देखती है तो उस जंगल में पहले से ही दो पक्षी आए हुए थे। अरे बहन, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? चिड़िया बहन, मैं तो यहाँ से भोजन लेने आई हूँ। मेरे बच्चे बहुत ज्यादा भूखे हैं, इसीलिए हम तीनों साथ में आए हैं।
क्या ये सब भोजन तुम्हारे बाप ने लगाया है जो तुम इस जंगल में आए हो? तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को अभी मारकर भगा दूंगी। हाँ, ये तो मेरा खेत है, मैं किसी को अपना भोजन नहीं दूंगी। फिर टूनी चिड़िया निराश होकर कालू कौआ और कौवी के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर वे लोग उड़ते उड़ते एक जंगल में जाते हैं और जंगल के रास्ते से बाज के पास पहुँचते हैं। अरे टूनी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये दोनों कौन हैं? बाज भैया, मुझे और भी भोजन चाहिए और ये दोनों मेरे साथी हैं। फिर बाज उन्हें अपने यहाँ से भोजन दे देता है और बोलता है, ये लो भोजन और जाओ। आज के बाद तुम लोग मेरे पास नहीं आना, क्योंकि मैं अपना जंगल बदल रहा हूँ। आज से मैं इस जंगल में नहीं मिलूंगा। फिर टूनी चिड़िया भोजन लेकर वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार से धीरे धीरे अब मौसम भी अच्छा हो जाता है, तो उन लोग काम पर भी जाने लगते हैं, जिससे उनकी स्थिति अच्छी हो जाती है।